क्रिकेट भारत में एक जीने का ज़रिया और कहीं न कहीं हर भारतीय 10 में से 8 9 भारतीय क्रिकेट के प्रेमी हैं। और जैसा कि आपको पता है, जब भी क्रिकेट की बात आती है तो लोग बड़े-बड़े हर चौराहे पे टीवी पे नुक्कड़ पे अपना टीवी के सामने बैठ के लोग भारत में क्रिकेट देखते हैं। और उनमें से जो 2 सबसे प्रसिद्ध देश का मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान। इसका मैच देखने के लिए लोग कई यहाँ तक कि लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी भी मार लेते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। उसी क्रम में कल एशिया कप चल रहा है, जैसा कि एशिया कप में कल भारत पाकिस्तान का मैच है। आइए जानते हैं इस मैच को लेकर सिलीगुड़ी शहरवासियों का क्या कहना है। मेरा नाम वैभव गोयल है। मैं अभी कक्षा 11वीं के कॉमर्स के सेक्शन ए में पढ़ रहा हूँ और मेरा स्कूल का नाम बिरला दिव्या ज्योति है। हमारे यहाँ बिरला स्पोर्ट्स अकेडमी में सप्ताह में 3 दिन कोचिंग होती है, जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मेरे जैसे बुआ पापा के बहन के जो बेटे हैं, उनका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उनको मतलब सपोर्ट नहीं किया गया था फाइनेंशियली और फैमिली के द्वारा भी। मेरे पापा ने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था मेरे बुआ जी को कि उनको अग्रगामी क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया जाए। उनका रिद्धिमान शाह के साथ भी खेला हुआ है और वो मतलब क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। वो ऑलराउंडर बैट्समैन थे। वो क्रिकेट में बहुत वो बैटिंग बहुत अच्छा करते थे और फास्ट बॉलर थे। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर पापा चाहते थे कि मैं भी क्रिकेट के फील्ड में जाऊँ। मेनली तो फोकस करियर में ही है, लेकिन अगर करियर भी नहीं आउटकम्स मिला तो मेरा फिजिकल हेल्थ और क्या बोलते हैं फिटनेस के लिए भी मैं खेल रहा हूँ। जी जी। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट मैं आपको सितंबर 14 के पहलगाम अटैक के बारे में बताऊँगा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे पाकिस्तान ने सीज़ फायर को वायलेट किया था। और पिछले तो कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में एक मैच हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि स्टेडियम पे टेररिस्ट अटैक और बॉम्ब अटैक्स हुआ था, जो कि ऑडियंस की सेफ्टी के लिए और हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए एकदम भी सेफ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, और अगर ये कोई एक पेड मैच नहीं हुआ तो अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ख़राब है। और अगर ये पाकिस्तान बाई लक जीत जाता है तो वो उसे अपने इकोनॉमिक स्थितियों को सुधारने के लिए यूज़ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसा फर्दर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इससे हमारे टेररिस्ट और जनता को नुकसान पहुंच सकता है। मैं देखा जाए तो एज अ क्रिकेटर भी देख रहा हूँ और मेरा खुद का पॉइंट्स भी मैं अपना रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपना पॉइंट्स के हिसाब से, व्यू पॉइंट्स के हिसाब से, कि ये मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से मैच तो होना चाहिए कि क्रिकेट का मैच क्रिकेट फील्ड में ही होगा। अगर इंडियन आर्मी अच्छे से प्रोटेक्ट देगा तब मैच होना चाहिए मेरा हिसाब से। बोलिए। और ना, उसमें हम प्रधानमंत्री के साथ ही जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ने बोला है कि खून और बल्ला एक साथ नहीं होगा, लेकिन हम दूसरा नजर हम लोग कोच है, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं। हम लोग के हिसाब से मैच होना चाहिए। मैच अलग बात है, बाहर का पॉलिटिक्स अलग बात है, या कोई भी वार होगा तो अलग बात है, लेकिन क्रिकेट की जगह में क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट होना चाहिए। मेरा नाम मृण्मय मुखर्जी, हम बिरला दिव्या ज्योति स्कूल का क्रिकेट कोच है। देवांश मुंद्रा। मेरे को 3 से 4 साल हो गए। नहीं, मेरी पसंद है। नहीं, एज अ कैरियर। हाँ, हम सारा उसमें करता है, सारा जो मैचेस होता है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान का क्रेज़ तो नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो कोहली रोहित है नहीं, तो क्रेज़ उसके चक्कर में होगा नहीं। हाँ।
नहीं, मेरे को लगता है ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि पहलगाम में अटैक हुआ है। हाँ, हमारे देश में कई बार अटैक हो चुका है, हमारी गवर्नमेंट बहुत लीनियंट ले रही है ये सब। मैं चाहता हूँ कि ये मैच ना हो, मैच ना हो। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश का नमक खाते वो देश का गुण गाना चाहिए। कोई भी देश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जो देश में जो रह रहा है, अमेरिका हो, जहाँ भी हो, तो हम इंडिया में तो खेला होना चाहिए। कनो जो भी है नागरिक इंडिया का, वो इंडिया का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का तो नहीं करेगा। और रहा बात पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाला क्या सोच रहा है वो नहीं मालूम। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था खून और पानी तक नहीं बह सकता, इसको लेके कुछ देर पानी बंद किया गया था, बट प्राकृतिक कारण से पानी खोल दिया गया, वरना बड़ा बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, इसको लेके प्रधानमंत्री ने जो बल्ला चलाया था उसके साथ, जो बंदूक चलाया था उसके साथ बल्ला चलना चाहिए। वो तो कुदाली भी चलना चाहिए था, नहीं भी चलना चाहिए था। वो इंसान का सोच है, जो इंसान सोच सकता है वो अपना तरीक़ा से करे, जो भी करे अच्छा करे। आम जनता का बोलना यही है, अपना हिसाब से काम करे। जो नहीं होना चाहिए मैच। मैच तो होना चाहिए, इंडिया का है तो अब मज़ा आता है। इंडिया वाले लोग को जुनून, अपना देश का नमक खाएंगे, गुण गाएंगे तो सौभाग्य का बात है। जय श्री राम नारा लगता है, कनू सबको जलन ज़्यादा होता है। पिछले कुछ महीने या कुछ सालों में पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया किया गया भारत के लिए, तो उसके हिसाब से कुछ दिन पहले पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद से कल जो मैच हो रहा है, क्या लगता है आपको होना चाहिए? देखिए, पहले भी मैंने जैसे कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच एक अलग लेवल का मैच होता है, लेकिन इस मुद्दे पर जब भी बात आती है तो मुझे बाल ठाकरे साहब याद आते हैं। पूरे भारत के अंदर एकमात्र वही हिंदू सम्राट थे जो ये कहते थे कि भारत की धरती पे मैं पाकिस्तान को मैच खेलने नहीं दूंगा, और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। जो देश प्रारंभ से ही भारत के ऊपर में अपनी कुदृष्टि रखा और हमेशा कोशिश किया कि भारत को डिस्टर्ब करके रखे, और उस भारत को प्रति उसकी नफरत इस प्रकार रही है कि वो प्रत्येक समय भारत में आतंकवाद वगैरह फैलाता रहा है। और पिछले दिनों भी जो 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने साक्षात रूप में एकदम देखा है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो कोई भी देश के लिए या किसी भी नागरिक के लिए किसी भी चीज से ऊपर होता है देश, और जब देश की बात आती है तो क्रिकेट क्या, मैं अगर बोलता हूँ कि किसी भी तरह का संपर्क भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए। जी, जैसा क्रिकेट जैसा अहम मुद्दा जी, जहां पर कि भारत के लोग क्रिकेट को जीते हैं, उसको तो बिल्कुल भी भारत और पाकिस्तान के साथ अब नहीं होना चाहिए। क्रिकेट तो सबका एक मनपसंद गेम है, सबका एक मनपसंद गेम है, और क्रिकेट तो सबका रग रग में दिल में है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान हम लोग का दुश्मन देश है, वो युद्ध के मैदान में हो या क्रिकेट मैदान में हो, इंडिया हमेशा बापी रहता है, बापी रहता है। देखिए मैच तो होना नहीं था, लेकिन फिर भी हम चाह रहे मैच हो, क्योंकि उन लोग का औकात तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिए है। अभी औकात क्रिकेट मैच में भी हम लोग को दिखाना है, हमेशा दिखाते रहते हैं, इस बार भी दिखाएंगे। इंडिया जीत चुका है, मैच कल है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीत गया है। मेरा नाम शंकु घोष। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि खेल को खेल ही रखा जाए, और खेल के मैदान को जंग के मैदान से दूर रखा जाए। और खेल हुआ, गीत हुए, विभिन्न तरह के त्यौहार हुए, विभिन्न तरह के जो सांस्कृतिक ताना बाना है, आदान प्रदान है किसी भी दो देशों के बीच, ये समझौता ही नहीं, ये समझदारी को बनाता है। खेल के माध्यम से हम जो विगत दिनों में जो घटनाएं घटी और उससे जो नुकसान हुआ,
दोनों देश के अंदर समझदारी का नुकसान या एक दूसरे के खिलाफ जो नफ़रत पैदा हुआ है, इसको पैचअप करने के लिए, इसको थोड़ा सा कम करने में ये खेल शायद मदद दे। इसलिए मैं मानता हूँ कि खेल सांस्कृतिक आदान प्रदान, गीत, गज़ल, नज़्म, ये किसी एक देश तक इनको बांधा नहीं जा सकता है। ये देश के सीमाओं के परे हैं और खेल हो रहा। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि सचमुच चंद महीने पहले पाकिस्तान के साथ भारत का जो स्थिति था, दोनों देश में जो टकराव था, युद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो टकराव हुआ और हमारे कश्मीर में आकर पाकिस्तान से, जैसा कहा गया, आतंकवादी आकर वहाँ जो पहलगाम में हमला किए और उसके बाद भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई और उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया, ये इसके बाद स्थिति जो था, देश के बीच का जो संपर्क था वो तीखा और उसमें काफ़ी तंज आ गया था। मुझे लगता है कि इस तरह के यदि फिर कोशिश यदि हो रहे हैं खेल के माध्यम से या इस तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से, तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि युद्ध के समय, लड़ाई के समय या जब भी आतंकवाद से लड़ने का समय आए तो आदमी को तख्ती और अपना मजबूती दिखाना है। लेकिन ऐसे दोनों देश के आवाम तो एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे के करीब रहे हैं, दोनों की सांस्कृतिक विरासत एक जैसी है, इसलिए ये खेल होनी चाहिए। ये मेरा विचार है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ये सोच है कि खेल हो। लेकिन इस खेल में भी कभी कभी देखा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जब भी खेल हुए हैं, क्रिकेट का खासकर, तो उसमें भी एक उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट, एक अलग तरह का परिस्थिति पैदा किया जाता है कहीं कहीं। तो इससे भी हमें दूर रहना चाहिए। खेल को खेल रहने दें और खेल के मैदान को जंग का मैदान न बनाएं, यही मेरा कहना है। नहीं, देखिए, आप उस समय की परिस्थिति थी कि भारत के जो सेना थे उनको बंदूक, AS-400, हमारे एयरफोर्स के लोगों को उनके आतंकवादी जो आक्रमण थे उनका जवाब देना जरूरी था। तो बंदूक से जवाब दिया भारत ने, आतंकवादी खेमों को तोड़ा, अड्डों को तोड़ा। और अभी समय है कि सब कुछ को तो अब उसी नफ़रत को जिंदा रखने से तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सभ्यता के विकास, सांस्कृतिक विकास और पड़ोसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो पड़ोसी पाकिस्तान है और उस पड़ोसी से संपर्क यदि खेल के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से हो, बात से हो, तो संपर्क सुधारने की कोशिश होनी ही चाहिए।